दोस्तों नमस्कार। शनिवार के साप्ताहिक सत्संग के कार्यक्रम में मैं सब लोगों को दिल से स्वागत कर रहा हूं। सत्संग का टॉपिक है हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है। आजकल हिंदू और सनातन की बात हर जगह हो रही है। गांव खलिहान में सांस्कृतिक मंचों पर और विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र में सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हिंदू होना क्या होता है, सनातन क्या होता है। जब तक इन शब्दों को नहीं समझेंगे, जब तक इन शब्दों के पीछे की भावना को नहीं समझेंगे, तब तक हिंदू और सनातन केवल व्याख्यानों के शब्द हैं, केवल सतही तौर पर आपके मन मस्तिष्क में किसी खास उद्देश्य से छा जाना होता है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई संस्कृति का भी विषय नहीं है। ये विषय है आपके खुद से रूबरू होने का। सनातन को समझने के लिए वेद या उपनिषद, जो हिंदू धर्म के गंगोत्री हैं, वहां पे जाने की जरूरत है। अक्सर आप हिंदू होने से मतलब समझते हैं कि जहां होली जैसा त्योहार मनाने की परंपरा है, जहां दशहरे को सार्वजनिक रूप से मनाने की रीति रिवाज है, दिवाली पे कैंडल जलाने की प्रथा है। लेकिन क्या हिंदू धर्म यही है? क्या सनातन यही है? हाथ में कलावा बांध लेना प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन क्या एक हिंदू का शुद्ध परिचय ये है? अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो ये सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। रीति रिवाज, परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं, उनमें अस्थायित्व नहीं है। और जहां अस्थायित्व नहीं है, जो समय के साथ मिट जाने वाला है, वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन का मतलब है सत्य, जो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहने वाला है। अखंड रूप से, अबाध्य रूप से, पूर्ण रूप से। परंपराओं, रीति रिवाजों में धर्म को बांधना ठीक नहीं है। ये संस्कृति के द्योतक हैं, और संस्कृति भी समय के साथ बदलती रहती है। धर्म और संस्कृति को
कभी कभी हम लोग एक ही जैसा समझ लेते हैं और एक महाभूल करते हैं। ये न धर्म के साथ न्याय है, न संस्कृति के साथ न्याय है। धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। धर्म को समझना है तो उपनिषदों की तरफ देखना होगा। उपनिषद सनातन की अभिव्यक्ति है। अब उपनिषदों से कितने लोग रूबरू हो पाए हैं, उपनिषद के संदेश को पढ़ पाए हैं, और यदि नहीं तो हिंदू और सनातन को आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। हिंदू का मतलब है रीति रिवाजों से ऊपर उठना, खुद के दुनिया में जो आपका परिचय है उससे ऊपर उठना और कालातीत हो जाना। आपका शरीर एक 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो जिसका कल क्षय होना तय है। ये सनातन नहीं है। और जब सनातन कहते हैं तो उस तत्व की ओर इंगित करते हैं जो आपके शरीर के अंदर सनातन छिपा हुआ है। लेकिन क्या आपको भान भी है कि क्या छिपा है? और शुद्ध रूप में, मौलिक स्वरूप में, मौलिक प्रकृति में आप क्या हैं? हिंदू एक बड़ा गुड़ शब्द है। एक उदाहरण से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक घटाकाश जैसा है। घटाकाश, घट के अंदर का आकाश, और एक है ब्रह्मांडीय आकाश, प्राकृतिक आकाश। घट का जो आकाश है वो स्थायी नहीं है, उस समय के सीमाओं से बंधा हुआ है। आज न कल उसका क्षय होना निश्चित है। और इस घटाकाश को जो इंसान पूर्णता दे दे, अपने आप को ब्रह्मांडीय आकाश में मिला दे, तो फिर वो कालातीत हो जाता है, वो अनश्वर हो जाता है, वो सार्वकालिक हो जाता है। और यही हिंदू होना है, यही सनातन होना है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। जब आप आकाश बन जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो आपको परिचय देने की जरूरत नहीं होती है। आपको अलग से संबोधन की जरूरत नहीं है। और वहां पे हर एक मानव उस पूर्णता का हिस्सा है, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इस रूप में आप दिखने लगते हैं। तो फिर वहां दूसरा कोई रह नहीं जाता है, आपसे कोई परे रह नहीं जाता है। और वहां पे आप इंसानियत के पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जहां प्रेम धर्म बन जाता है, इंसानियत अभिव्यक्ति बन जाती है। राजनीतिक नारों से जो एक मकसद से लिए जाते हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन
तकलीफ होती है जब हिंदू और सनातन शब्द का प्रयोग जन जीवन को आघात करती है और ये हिंदुत्व और सनातन के विपरीत है, विरुद्ध है। हिंदू कौन है, सनातन क्या है, जरा गौर करेंगे आप। उपनिषदों को पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। संस्कृत में श्लोक हैं, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में आप इसके ट्रांसलेशन कहीं भी देख सकते हैं और तब खुद एहसास होगा हिंदू होना क्या होता है, सनातन होना क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।